योगी जी आते हुए दिख रहे हैं। लाइन ऑर्डर तो बहुत ही अच्छा हुआ है। सरकार से तो जनता परेशान है। अब की बार अखिलेश यादव जी पूरे पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। मैं तो बीएसपी को दूंगा कि उसमें लॉ एंड ऑर्डर कम से कम बढ़िया रहता है। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। आप देख रहे हैं चप्पा चप्पा यूपी का, और चप्पा चप्पा यूपी के सफर को आगे बढ़ाते हुए हम लखनऊ विधानसभा की कैंट सीट पर आ गए। दरअसल ये वो सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद सुरक्षित मानी जाती है। सन 1991 से लेकर साल 2012 तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये सीट रही, लेकिन साल 2012 में रीता बहुगुणा जोशी ने कांग्रेस से यहाँ से चुनाव लड़ा और उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन 2017 में वो एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हुई और यहाँ से उन्होंने चुनाव जीतकर ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी। इस बार इस सीट को लेकर राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं, क्योंकि अपर्णा यादव जिन्होंने साल 2017 में इस सीट से चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी की ओर से, वो हार गई थी। अब वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। ऐसे में यहाँ की जनता राजनीतिक तौर पर उनके कद को कितना मानती है और इस क्षेत्र की जनता के मुद्दे क्या हैं, आज टटोलने की कोशिश करेंगे। आप लखनऊ कैंट की जनता, आप बताइए क्या राजनीतिक माहौल दिख रहा है इस बार चुनाव में? सरकार से तो जनता परेशान है। महंगाई इस कदर है, अभी हम लोग आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं दुकानदार नारियल पानी पिया जाए। अब वो महंगाई की वजह से या जिस कारण से भी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, है ही नहीं है, या तो कस्टमर नहीं आ रहे हैं। इस सरकार में महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो इस बार तो अपर्णा यादव यहाँ से हो सकता है कि बीजेपी से चुनाव लड़े। पिछली बार तो हार गई थी, क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव में लड़ पाएंगी वो, और अगर लड़ेंगी तो जीतेंगी? भारतीय जनता पार्टी तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जनता बदलाव के मूड में है। अभी आप देखेंगे ना, यहीं से जोशी जी पहले विधायक थी, वो चली गई, सांसद हो गई। जस का तस है, 5 साल बीत गया, अब चुनाव आ गया है सर पे, और यहाँ के लोकल हम लोग हैं, मतलब बदहाली है, कोई सुविधा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। इस बार तो हम लोग यहाँ पे बदलाव चाहते हैं। इस बार हम लोग अखिलेश यादव को यहाँ से उड़ देंगे। अखिलेश यादव को चुनेंगे, क्या खास लगता है? क्योंकि 2017 में तो आप लोगों ने नकार दिया था। हम लोगों ने परिवर्तन किया था सत्ता में, कि हो सकता हो कि इस बार सरकार बदल के देखे कुछ बदलाव आएगा। लेकिन यहाँ से सुरेश तिवारी जी पहले भी विधायक रहे हैं, कोई कार्य नहीं होता था। उसके बाद रीता बहुगुणा जी जोशी जी जीती, लेकिन उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ। सुरेश तिवारी जी फिर जीते उपचुनाव में, लेकिन उसके अलावा भी अभी तक कोई कार्य नहीं होता। पूरा क्षेत्र उसी तरीके से है, पूरी गंदगी उसी तरीके से, नया कोई कार्य नहीं हुआ है। कौन इस बार के चुनाव में आपको मजबूत दिख रहा है लखनऊ की कैंट सीट? भाजपा अच्छा काम कर रही है, बढ़िया कर रही है, अच्छी बात। आप बताइए सर, आप चूंकि युवा भी हैं, रोजगार का मुद्दा काफी उठाया भी जा रहा है, अखिलेश यादव दावे भी कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, और खासतौर पे कैंट विधानसभा सीट पर कौन मजबूत दिख रहा है? कैंट में हाँ, पिछली बार तो भाजपा रही है, लेकिन इस बार मजबूत सपा है। सपा जी, मैं भी और मेरा पूरा परिवार भी इस बार सपा को ही वोट करेगा, अखिलेश यादव। क्या खास वजह है? क्योंकि 2017 में तो पूरे उत्तर प्रदेश ने नकार दिया था, 325 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी। कुछ हाँ उनके काम थे जो जनता उनके जाने के बाद लोगों को समझ में आया कि ये काम उनके कार्यकाल में हुए थे। अब तो अखिलेश जी को ही देना है, उन्हीं को बनाना है मुख्यमंत्री। आप बताइए कौन लग रहा है मजबूत इस सीट से? अब की बार अखिलेश यादव जी पूरे पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। पूरा युवा मोर्चा का पूरा सबका साथ है। अब की बार अखिलेश जी की सरकार रहेगी। युवाओं के लिए क्या किया था अखिलेश यादव ने जब 2017 तक वो जब सत्ता में रहे? युवाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, लैपटॉप बांटे, पूरी तरीके की योजनाएं युवाओं तक पहुंची है। उन्होंने हर रूप से पूरा कोशिश की कि हर युवा तक हर चीज़ पहुंचे। तो उन्होंने पूर्ण रूप से युवाओं के साथ रहे हैं, नौकरी भी दी है उन्होंने, हर चीज़ दी है उन्होंने। तो ये वाल्मीकि चौराहे की जनता है, हम आगे और बढ़ने की कोशिश करेंगे तो जानेंगे कि क्या सोचती है लखनऊ कैंट की जनता, क्योंकि सीट अपने आप में हाई प्रोफाइल है और भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से सीट पर जीत दर्ज करती आई। तो लखनऊ कैंट की जनता का मन टटोलने के लिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और मेरे पीछे ठीक वो दुकान है जो यहाँ पर काफी मशहूर है। ये 56 भोग की दुकान है। यहाँ की मिठाइयाँ, यहाँ की मिठास जो है वो काफी मशहूर है यहाँ की जनता के बीच में। लेकिन नेता कौन सा मशहूर है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। कौन इस बार जीत का सहरा इस सीट से बांधेगा? आप बताइए सर, कौन जीतने वाला है इस बार लखनऊ कैंट की सीट? बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, कौन? बीजेपी जीतेगी, और क्या है? बीजेपी क्यों? मतलब समाजवादी पार्टी जो विपक्षी दल है वो आरोप लगा रहे हैं ना, किसी भी क्षेत्र में आप काम नहीं कर पाए, रोजगार नहीं दे पाए, जो कानून व्यवस्था थी वो ठीक नहीं थी, क्यों बीजेपी को वोट देंगे? कानून व्यवस्था तो अभी ठीक है, पहले क्या ही ठीक थी। पहले और अब में जो कंपेयर कर रहे हैं लोग, सब किसी से भी पूछेगा सब यही बताएंगे कि अभी बहुत अच्छा हो गया है। हाँ, ये वाली थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बेरोज़गारी वाली जो इशू उठा रहे हैं उसका हाँ माना जाएगा, क्योंकि इतनी जॉब्स अभी नहीं निकली इतने टाइम में जितनी पहले। हाँ, मतलब ये भी कह सकते हैं एक रीज़न था कि कोरोना की वजह से जिनकी जॉब्स थी वो भी चली गई।
तो उस चीज़ को आप काउंट करो। बाकी उसके अलावा डेवलपमेंट भी बहुत हुआ है भाई, रोड्स वगैरह इनके टाइम में ज़्यादा बनी है। बहुत चेंज हुई, बहुत सुधरी। हाँ, हम लोग आप बताइए सर। बहुत परिवर्तन हुआ है, उसमें किसी प्रकार कोई लाइन ऑर्डर तो बहुत ही अच्छा हुआ है, उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई शक ही नहीं है। आम जनता मतलब लाइन ऑर्डर के मामले में तो बहुत अच्छा हुआ। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद यहाँ पर कुछ मन बदला है लोगों का? मन बदला तो है, लेकिन लाइन ऑर्डर के मामले में तो बीजेपी सबसे अच्छी पार्टी रही है, करप्शन और लाइन ऑर्डर के मामले में। वोट जो है वो बीजेपी को जाएगा, कैंडिडेट कोई भी? हाँ, काफी कुछ तो ऐसा ही है। सर आप बताइए, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में लखनऊ कैंट की जनता किसे चुनने जा रही है? बीजेपी। क्यों बीजेपी को क्यों? भाई अपने को तो लाइन ऑर्डर बढ़िया है और पुलिस व्यवस्था बढ़िया हो गई, अब कोई चोरी चपाड़ी नहीं है, बहुत आराम से टहलते रहो रात बिरात, पहले बहुत डर लगता था। बस आप बताइए सर, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार के चुनाव में लखनऊ कैंट की जनता के? दरअसल जो बहुत सारी समस्याएं तो थी, लेकिन इन 5 सालों में जनता के लिए इस सरकार ने काम किया है, इसलिए पुनः इसको जनता चाहती है कि एक बार इसको और मौका दिया जाए और योगी जी के नेतृत्व में सरकार बने। मुख्यमंत्री योगी जी रहना चाहिए? बिल्कुल योगी जी को ही आनी चाहिए, जिससे कानून व्यवस्था जो थी और बेहतर और मजबूत हो। ऐसा क्या खास है इस सीट पर कि जो जनता है वो सिर्फ बीजेपी को चुनती है? कोई चुनती की काम भी अच्छा है, अच्छी है, और लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, और सब लोग रहते हैं। कैंट भी सीट अच्छी है, जो भी सही आदमी जीत जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पिछले 5 साल में विकास हुआ है? हाँ, हल्का फुल्का तो वही है, ऐसा नहीं ना हुआ तो है। हुआ है, बदलाव हुआ है। और यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, अंदर हम दुकान के जरूर चलेंगे, वहाँ पर दिखाएंगे। लेकिन ये दादा आप देख रहे थे, इस बार के इलेक्शन में क्या चुनाव में मुद्दे लग रहे हैं आपको, कौन जीतने वाला है? योगी जी। एक लाइन में कह दिया योगी जी, वजह क्या है? भैया योगी जी काम किया है। क्या काम बीजेपी के खास पसंद आए? सबके लिए सब कुछ किया उन्होंने, राशन दिया लोगों को, गरीबों को सब कुछ किया उन्होंने, और जो लॉकडाउन लगा था उन्होंने बहुत कुछ लॉकडाउन में सहूलियत करी, राशन आता रहा, सब कुछ घर बैठे मिलता रहा, लॉकडाउन में कोई परेशानी किसी बात की दिक्कत नहीं हुई। भैया योगी जीती। योगी जी जीतेंगे? हाँ। क्यों, वजह क्या है? महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, कोई डर नहीं है, हर किसान को 2-2 हज़ार रुपए मिल रहे हैं, किसी सरकार में नहीं मिले। लोग तो कह रहे किसान ही नाराज है। किसान नहीं नाराज हैं, किस चीज़ से नाराज हैं? हर महीने गल्ला मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। तो लखनऊ कैंट की जनता के बीच लगातार हम मौजूद हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पर लोगों का मन क्या कहता है। आप बताइए, इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है, लखनऊ कैंट में क्या होगा? अखिलेश यादव। कहाँ है अखिलेश यादव? कहाँ है? उनके काम से लग रहा है। तो 2017 में तो अच्छा काम किए थे, हार गए थे। उनका काम बोलता है। काम बोलता है। आप बताइए, काम बोल रहा है क्या अखिलेश यादव का अभी भी? कौन सा काम बोल रहा है अखिलेश यादव का? कौन सा काम बोल रहा है? योगी जी का काम देख रहे हो, सब तो बोल रहा है। और योगी जी आएंगे 2021 में, अखिलेश यादव थोड़ी आएंगे। 2022 में फिर से योगी जी आ रहे हैं? हाँ, 2022 में योगी जी आ रहे हैं। लखनऊ कैंट में तो मुझे योगी जी आते हुए दिख रहे हैं। अच्छा। हाँ, अभी तो यहाँ पे मतलब पूरी तरीके से भाजपा का ही सारी जो भी जिससे भी बात होती है वो भाजपा के बारे में ही बताते हैं, बोलते हैं काम अच्छे किए हैं और पहले से प्रशासन भी सही है, प्रशासनिक व्यवस्था भी सही है, तो इसलिए मतलब लोग एक और मौका देना चाहते हैं। जी बदलाव तो है, पहले से सिक्योरिटी की अगर मैं पर्पस से देखूँ तो पहले से ज़्यादा सिक्योर फील हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि गवर्नमेंट चाहे कोई भी आए, थोड़ा बहुत काम सब करते हैं, लेकिन इस बार जो कुछ चेंजेस हैं, जो मेन चेंजेस हुए हैं, वो ज़्यादा बेटर लगे मेरे को। महिला सुरक्षा को लेकर बात की जाती है, वो बदलाव देखा महिला सुरक्षा वाला? पहले से तो बहुत बेटर है, पहले से तो बहुत ज़्यादा बेटर है। बाकी लोगों की मेंटेलिटी उसे आप कोई गवर्नमेंट नहीं चेंज कर सकती, वो इंसान के हाथ में है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कौन जीतेगा? देखिए, शासन प्रणाली और शासन पद्धति जिस तरह से उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है, ऐसा जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक किसी ने देखा नहीं। यदि हम युवाओं के मन की बात करें तो इस समय सबसे ज़्यादा पसंदीदा और चर्चित चेहरा योगी आदित्यनाथ को देखा जा रहा है, और इस देश के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हुए ऐसे प्रथम मुख्यमंत्री जी हैं जो हमारे देश को और हमारे राज्य को 100% अपना वक्त दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। हम अपने देश से, अपने उत्तर प्रदेश के और लखनऊ के समस्त मतदाताओं से अनुरोध करते हैं कि इस बार अपना बहुमूल्य और अपना एक इम्पॉर्टेंट वोट भारतीय जनता पार्टी को दें। अपना इस
बहुमूल्य वक्त को और अपने सूझबूझ किसी भी प्रकार के बहकावे, लालच और दबाव में आकर कहीं ऐसी जगह पे वोट अपने मत दीजिए जिससे कि हमारे देश को एक अच्छे रास्ते पे ले जाने वाले मुख्यमंत्री जी का हम लोग खो दें। कौन लग रहा है मजबूत, कौन है इस बार चुनाव में? हमारी तरफ से तो मोदी है ही है। अच्छा, आपकी तरफ से मोदी है? यहाँ तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है। तो मोदी और आदित्यनाथ एक ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? इस बार जीत जाएगी बीजेपी? बिल्कुल जीतना चाहिए। कौन जीत रहा है चुनाव? अरे दौड़ रहा है। अरे सर जी, यहाँ तो फिर पहले तो शुरू में कांग्रेस की सीटें रही हैं, फिर इसके बाद बीजेपी की रही है। अब तो उथल पुथल मचा हुआ प्रत्याशी का कोई चेहरा समझ में नहीं आ रहा कि मतलब कौन सा प्रत्याशी खड़ा होगा। और प्रत्याशी को देख करके ही और फिर पार्टी विजन को देख करके ही जो सक्षम होगा विकास में उसको दिया जाएगा। फिलहाल जो सक्षम होगा उसको मतलब। कौन जीत रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव? कौन जीत रहा है, क्या लग रहा है? उत्तर प्रदेश में जनाधार तो बीजेपी का ही लग रहा है। कुछ इसी मतलब हवा तो इधर ही बह रही है। विधायक सुरेश चंद्र तिवारी जीते, कभी वो इधर झांकने नहीं आते हैं जल्दी। फिर भी वोट बीजेपी को देंगे? बिल्कुल देना ही पड़ेगा, अब लोग पुराने हैं। हाँ, आप बताइए। सुरेश तिवारी से मतलब थोड़े ना, पार्टी से मतलब है। आप बताइए क्यों बीजेपी को वोट देंगे? तो क्यों देंगे यहाँ? बीजेपी ने काम किया है, जो काम असंभव थे वो संभव किए हैं। कौन से असंभव सामने आया है? असंभव काम 370 कश्मीर का जो है। समझते हैं आप लोग? बिल्कुल समझते, क्यों नहीं समझते। राम मंदिर बनाया, जो उन्होंने कहा था वो करके दिखाया। उम्र हो गई है, आपने बहुत चुनाव देखे होंगे, इस बार के चुनाव में क्या दिख रहा है? इस बार के चुनाव में सन्नाटा दिख रहा है। कहाँ है ऐसा? कहाँ है? क्योंकि दोनों पार्टियां लड़ रही हैं आपस में। तो आपस में ही न लड़ेंगी, कैसी बात कर रहे हैं? तो मायावती काहे नहीं लड़ रही हैं? उनका मन तो हमारा भी मन है कि वोटर तो हम करेंगे वोटिंग भाई। किसको करेंगे वोट? किसको करेंगे? हम मोदी को देंगे। अच्छा, योगी चुनाव लड़ रहे हैं, वोट मोदी को देंगे। एक ही पार्टी है ना दोनों। आप बताइए क्या है चुनाव के इस बार मुद्दे? चुनाव के सर हम लोग को जो है चुनाव से मतलब ही नहीं रहता है। पहली चीज ये है कि हम लोग रोजगार आदमी हैं, बेरोजगार। एक तो प्रशासन में हटाने तुला हुआ है कि ये जो है रेहड़ी पटरी वाले हट जाएं तो ज़्यादा बेटर है। भाई आप अनाज दे रहे हैं तो अनाज तो खा नहीं ले रहे, हम लोग ब्याज पे रुपया लेके कारोबार कर रहे हैं। अपना पालन पोषण, लड़की है बीकॉम में तो उसकी स्कॉलरशिप वगैरह है, वो सब आप देखिए, लड़की पढ़ाओ लड़की बढ़ाओ अभियान आप लोग चल नहीं मिल रही। नहीं मिल रही है सर, तो उसमें जब हम कारोबार करेंगे तब ना पढ़ाएंगे, कहाँ से पढ़ाएंगे? जेब से तो पढ़ा नहीं देंगे। फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, फुटपाथ का भी तो आप सोचो ना कि हम लोग कैसे पालन पोषण अपना कर रहे हैं। 5 किलो आटा 5 किलो चावल, ये तो चलो आप जनेसी है भाई, आप मिल रहा है वो तो माए बाप हो, आप तो दोगे ही भाई। आपको चुना काहे के लिए, बढ़ाया काहे के लिए भाई? इसी बात के लिए तो बढ़ाया कि कुछ दिक्कत होगी हमको। वोट किसे देंगे? वोट तो हमारा बीजेपी को जाता था, लेकिन अब नहीं जाएगा, अब जाएगा सपा को। क्योंकि हम लोग का गढ़ी यही है और फाइनल जो है बीजेपी सीट रही है। ये शुरू से ही हम लोग का वोट तो बेकार ही जाता है, लेकिन जो है शुरू से बीजेपी गढ़ रहा है। ये कोई खड़ा हो जाए बीजेपी सीट निकलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी गढ़ है ये लखनऊ। कौन सी पार्टी अच्छी लग रही है? समाजवादी। समाजवादी अच्छी लग रही है। महिलाओं के लिए काम हुआ है नहीं हुआ? हाँ हाँ भैया, बहुत काम करेंगे। आप ही करेंगे, पहले तो कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। आप बताइए सर, समाजवादी पे ही भरोसा है? नहीं, मुझे भरोसा नहीं है समाजवादी पे। अच्छा, आप दोनों पति पत्नी है? पति पत्नी तो क्या, वोट का तो अपना वोट अलग अलग डालते हैं आप दोनों? अरे बहुत दिलचस्प है। सीक्रेट वाला रहता है मामला, वोट में व्यूज अलग हो सकते हैं, बाकी पति पत्नी में आपस में है। वो ये कह रही है समाजवादी पार्टी पर भरोसा है, आपको भरोसा है कि नहीं? नहीं, मुझे भरोसा नहीं है। समाज मैं तो बीएसपी को दूंगा कि उसमें लॉ एंड ऑर्डर कम से कम बढ़िया रहता है, ये तो आप भी मानेंगे। बीएसपी में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। लॉ ऑर्डर। अच्छा, इस बार मायावती बहन जी दिख नहीं रही है चुनाव में? अब ये तो पॉलिटिकल इशू है, वो बाद में आ सकती हैं ये तो। हाँ, अभी आ सकती हैं। सर आप बताइए क्या लग रहा है चुनाव में इस बार? कोई बता नहीं सकता चुनाव का तो। अच्छा, कोई तय नहीं कर सकता। अच्छा, किसको डालेंगे वोट? डालेंगे जिसको जो जिस पार्टी में हो उसमें डालेगा। हम तो समाजवादी के डालेंगे, कोई भाजपा के डालेगा। अच्छा, यहाँ पर रोक थोड़ी है। 5 साल बीजेपी ने कैसा काम किया है? ठीक है किया है, कोई खराब काम नहीं किया है, अच्छा किया है योगी सरकार। ठीक, बहुत शुक्रिया। तो ये लखनऊ कैंट की जनता है जिसने बताया कि इस बार चुनाव में वो किसको पसंद करने जा रहे हैं। हालांकि स्थानीय
मुद्दों पर अगर बात की जाती है तो लोग कहते ज़रूर हैं कि हमें पार्टी से मतलब है, यहाँ पर जो काम हुए हैं जाहिर तौर पर उसके हिसाब से वो अपने प्रत्याशियों को चुनेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि जो हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, बीजेपी की सीट मानी जाती है लखनऊ कैंट, इस पर आने वाले समय में जनता किसे वोट डालती है और किसे विजयी बनाती है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अनुराग सिंह, रिपब्लिक भारत, लखनऊ कैंट।